आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज जिस सच्ची घटना से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, इस घटना को सुनकर आप हिल जाएंगे और आपका मन सहम जाएगा। बड़ी ही ये दर्दनाक ये कहानी है और ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने जीवन से नहीं और किसी से नहीं बल्कि खुद से और अपने परिवार से वह हार चुका है और थक चुका है। वह अपने ही परिवार के चलते अपने जीवन लीला को 1.5 घंटे की वीडियो को शूट करके 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर अपने हर एक दर्द को बयां करके हर एक लाइनों में वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये शख्स ना किसी और से हारा है और ना ही किसी से प्रताड़ित है। जिस तरीके से हर एक आदमी को अपने परिवार के प्रति वह सोचता है कि मैं कितना दिन रात मेहनत करूं कि अपने परिवार की हर एक ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं और उसके हर एक सपने में 4 चांद लगा सकूं, लेकिन इस शख्स की अपने परिवार के प्रति वह मजबूरियों का सामना करते हुए और अपने परिवार से प्रताड़ित होते हुए, लेकिन इस शख्स की और लोगों से कहानी ही अलग थी। इसी के चलते अतुल सुभाष को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। चलिए आइए समझते हैं विस्तार पूर्वक आखिर ये कहानी इतनी क्यों ट्रेंड में है और लोगों से ये कहानी इतनी क्यों अलग है, आखिर इसकी क्या मूल वजह है। समझते हैं हम इस वीडियो में। बड़ी ही बारीकी के साथ आप वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। अगर आप नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस कहानी को। बेंगलुरु में एक एएल इंजीनियर की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 34 साल की है। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया पर पैसे के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली है। यही नहीं, उन्होंने फैमिली कोर्ट की जो जज हैं उन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर वीडियो में अतुल जो बात कह रहे हैं वह सुनकर आप भी हिल जाएंगे। मौत के बाद भी इंसाफ ना मिलने पर अतुल ने कहा है कि मेरी अस्थियों को अदालत के पास के नाले में बहा देना। ऐसा अतुल ने अपने नोट यानी सुसाइड नोट में अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का खत लिखकर कहा कि और कोई उपाय नहीं बचा है। अतुल का शव उनके फ्लैट से मिला था। उन्होंने अपने वीडियो में मैसेज में पहले ट्विटर के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया है। कमरे में जस्टिस इस ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिली है। पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। जैसे ही ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और जस्टिस फॉर अतुल सुभाष ट्रेंड करने लगा। इस मामले में अतुल सुभाष की पत्नी के परिवार ने जब मीडिया से बात करने से सीधा सीधा मना कर दिया और वहां से हट जाते हैं।
लेकिन इतना कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप गलत हैं। सुभाष ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में न्यायपालिका पर खत्म हो चुके अपने विश्वास का भी जिक्र किया है और कहा कि भारत में पुरुषों का लीगल जेनोसाइड हो रहा है, यानी कानून नरसंहार हो रहा है। अतुल की मां और बेटे को इंसाफ देने की मांग की है, ऐसा अतुल सुभाष का कहना है। वही मीडिया वालों ने जब सुभाष के पिता पवन कुमार से जब बातचीत की तो पिता ने बताया कि मुझे अतुल बताता था कि जहां उसका केस चल रहा है वह कोर्ट देश के कानून से नहीं चलता है। वह कम से कम 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर गया था। उस पर इतनी धाराएं लगाई गई हैं कि एक केस खत्म होता है कि दूसरा केस शुरू हो जाता है। इस बात से वह बड़ा डिप्रेशन में रहता था, लेकिन हमको उसने कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरे बेटे ने जो इल्जाम लगाए हैं वह 100% सच है। उसका बड़ा हरासमेंट हुआ है। मेरे पत्नी 4 महीने के बेटे के साथ रहती है। इस दौरान वह बेटे का तनाव देखकर उसे डायबिटीज भी बढ़ गया है। हमारा लड़का कितनी टेंशन में था हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मीडिया के लोगों से ऐसा अतुल सुभाष जी के पिता का कहना था। वहीं मीडिया से बातचीत करने पर अतुल के भाई विकास सुभाष ने बताया कि अतुल की शादी 2019 में हुई थी। दोनों का 2 साल का बेटा है। उसकी पत्नी और उसके पूरे परिवार ने कई संगीन झूठे मामले में फंसाया था। इससे अतुल बहुत परेशान रहने लगा था। डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर ली। अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों में न्याय का इंतजार करते करते बेंगलुरु के 34 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष इतना टूट गए कि खुदकुशी कर ली। अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका पाया गया। वे एक वैवाहिक जीवन के व्यक्तिगत तनाव से तो जूझ रहे थे और अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों से भी काफी परेशान रहते थे। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले बाकायदा 1.5 घंटे की एक वीडियो से अपनी पूरी व्यथा को रिकॉर्ड की थी। साथ ही 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा था, जिसमें उन्होंने बारीकी से बताया कि सालों से वे किस मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। थोड़ा हाथ से लिखा और थोड़ा टाइप किया हुआ था। अतुल सुभाष का ये सुसाइड नोट बता रहा था कि बीते कुछ साल से वे किस तरीके से मना स्थिति से गुजर रहे थे। उन्होंने विस्तार से हर उस बात का जिक्र किया था जो उनका दिल जिस तरीके से टूट चुका था, उन्हें जिंदगी से बेजार कर चुकी थी। इस सुसाइड नोट में पुलिस में उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार द्वारा दायर की गई 9 शिकायतों का भी जिक्र किया गया था। बताया जाता है कि पत्नी ने अतुल से 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांग रही थी। अतुल सुभाष ने अपने बच्चे के लिए भी एक संदेश लिखा अपने सुसाइड नोट में। उन्होंने लिखा कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो सोचा कि मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूँ। बस कभी कभार एक दर्द के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ और महसूस नहीं करता। अब तुम मुझे एक ब्लैकमेल की चीज़ लगते हो, जिसके जरिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे पैसा ऐंठा जाएगा। ऐसा उन्होंने लिखा था अपने बच्चे के बारे में। अतुल के मन में बस एक ही सवाल चलता था, वो था कि
मेरे द्वारा कमाए हुए पैसे मेरे ही दुश्मन को मजबूत कर रहा है। यही बात अतुल को घर किए जा रही थी दिल ही दिल। अतुल सुभाष बेंगलुरु सिटी में एक प्राइवेट फर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। अतुल ने अपने मैसेज में कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूं उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लगा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूंगा तो ना तो पैसा होगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। 34 वर्षीय अतुल सुभाष के माता पिता ने बताया कि वह बहुत तनाव में था और उसे अदालत की तारीखों के लिए बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा करनी पड़ी। अतुल की मां ने अपने बेटे की मौत पर कहा, उन्होंने मेरे बेटे को प्रताड़ित किया है, लेकिन मेरे बेटे ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। उसने सब कुछ सहा, उसने हमें कष्ट नहीं होने दिया, वह अंदर ही अंदर जलता रहा। अतुल सुभाष के पिता ने कहा कि अतुल उन्हें बताया था, फैमिली कोर्ट ने कानून का पालन नहीं किया। उसने बेंगलुरु और जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा करनी पड़ी थी। इतने सारे आरोप, एक मामला खत्म होता था और उसकी पत्नी दूसरे आरोप लगाकर केस कर देती थी। वह निराश था, लेकिन उसने हमें तकलीफ नहीं होने दी। इसी सब के वजह से और इसी सब के कारणों के चलते अतुल सुभाष ने यह कदम उठाया। वह अपनी जिंदगी से हार चुका था, थक चुका था, जिसके कारण उसको कोई भी और विकल्प ठीक नहीं लगा। वह यही सोचे कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना ही मेरे लिए सबसे बड़ा समाधान होगा, जिसके चलते ना ही मेरे परिवार, मेरे भाई को कोई परेशान करेगा, कोई तकलीफ होगी, सारा मामला खत्म हो जाएगा। जिसके चलते उन्होंने इस कदम को उठा लिया। एक कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी, हैरान, परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में हर एक रोज नई तरह तरह की घटनाएं को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी को सतर्क, जागरूक होना है। और इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप नए तो चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।